हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है लुसेंट जीके बुक का पूरा निचोड़। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो हिंदू में। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये थी कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र लिया गया है, तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका यदि आप लोग PDF चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं PDF भी इसका दे दूंगा। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र के लेखक। तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक है ये अशोक घोष है। ऐसे मेरा बुक एंड ऑथर पे एक वीडियो है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है। उसमें जितना भी पुराने बुक है, जैसे बुद्ध चरित्र है या फिर आर्यभट्टा के द्वारा जो लिखा हुआ बुक है या फिर चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ बुक है, सारा जो पुराना बुक है बुक एंड ऑथर वो सारा कुछ कवर किया गया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी और 1921 ईस्वी में। 6 नंबर में है सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है ये लिया गया है मुकुंड उपनिषद से। बुद्ध, 7वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ये दिया था सारनाथ में। ये जगह कहाँ पे है? तो ये यूपी में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिंध में, और ये जगह जो है अभी ये पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ऐसे मेरा सिंधु सभ्यता पे भी पूरा का पूरा एक वीडियो बना हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आप हिंदी वाला देखना चाहेंगे तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें सिंधु सभ्यता में से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा कुछ उसमें MCQ फॉर्म में कवर किया गया है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ये निवासी जो थे ये शहरी थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये हैं पतंजलि। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो ये बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर का मूल नाम था। तो महावीर का मूल नाम जो था ये वर्धमान था, इसलिए उन्हें वर्धमान महावीर भी बोला जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। पूछा जाता है किसके शासनकाल में? तो ये अशोक के शासनकाल में आयोजित हुआ है। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड यदि आप वीडियो चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाके पूरा बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो सारा कुछ MCQ में कवर किया गया, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का 2 और नाम था, पहला तो विष्णुगुप्त था और उसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। गौतम बुद्ध के गुरु थे तो आलार कलाम। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप जो है ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये मौर्य वंश के द्वारा शासन किया। नंद वंश का जो आखिरी राजा था वो धनानंद था, और ये भी पूछा जाता है। और धनानंद के बाद मौर्य साम्राज्य मगध पे राज किया। चाणक्य और नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी जो थी ये पुरुषपुर थी। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये श्रीगुप्त थे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये फाहियान जो था ये चाइनीज ट्रैवलर था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। तो ये प्रारंभ हुआ है 57 ईसा पूर्व, या फिर इसी को 57 BC भी बोलते हैं।
और शक संवत प्रारंभ हुआ है, तो शक संवत प्रारंभ हुआ है 78 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी में, ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी में शुरू हुआ है शक संवत। हम लोग का जो कैलेंडर है वो आधारित है शक संवत पे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा 78 AD। अगला है मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक, तो मुद्राक्षस नामक के पुस्तक के जो लेखक है ये है विशाखा दत्त। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान में, और कहाँ पे, आबू पर्वत में, माउंट आबू पर्वत पे स्थित है। ये एक जैन मंदिर है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मतलब किस रिलीजन के मंदिर हैं, तो ये जैन मंदिर है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम, तो विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र है इनका नाम धर्मपाल था। लिंगराज मंदिर ये कहाँ पे, पहला तो ये कई क्वेश्चन पूछा जाता है, भुवनेश्वर में है, और इसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी, तो यतीत केसरी के द्वारा। अगला है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ये ईंट से बनाए जाते थे, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो ये था लोथल, और ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो ये होता है श्रेष्ठ या कुलीन। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो ये है एंडीज, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, और ये कौन से कंटिनेंट में है, तो ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है, ये भी क्वेश्चन आता है। अगला है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है बैसाल्ट चट्टानों से। इसमें सारा कुछ कवर किया जाएगा, इसमें अभी कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का, साइंस का, सारा कुछ कवर किया जाएगा, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही कवर किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग इंग्लिश में इसका चाहते हैं वो लोग ऑलरेडी इंग्लिश में अपलोड है, आप कमेंट कीजिएगा जिनको इंग्लिश में चाहिए ऑनलाइनर, उसका PDF भी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप इंग्लिश में या हिंदी में दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो ये है जैनुल अब्दीन को। हिजरी संवत का शुरुआत हुआ है, तो ये 622 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का काल था, तो ये था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला है महावीर का जन्म हुआ था, तो ये जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जन्म हुआ था वैशाली में, और डेट याद रखिए 540 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब कहाँ पे हुआ था, ये पावापुरी में, और 468 ईसा पूर्व। देखिए ये डेट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जगह जरूर दोनों इंपॉर्टेंट है, जन्म का और मृत्यु का। जन्म वैशाली में हुआ था, दोनों जगह जो है ये बिहार में स्थित है, ये भी याद रखें, क्योंकि BPSC का जो एग्ज़ाम आएगा उसमें बिहार से रिलेटेड जितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा वो सब ज़्यादा करके पूछा जाएगा। तो बिहार से रिलेटेड यदि जो भी है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या फिर सिख धर्म के गुरु, जैसे गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में हुआ था, तो जो भी बिहार से रिलेटेड है सारा कुछ आप पढ़ के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट देखते बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, तो ये थी गौतमी। महावीर का प्रथम अनुयायी, तो ये था जमाली, और वो उनका दामाद था। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था लुम्बिनी में, और कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। और ये लुम्बिनी कहाँ पे है, तो ये अभी का जो ये लुम्बिनी है ये नेपाल में आता है। और मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था कुशीनगर में, और ये जो जगह है ये अभी यूपी में है। और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये बोधगया में हुआ था, जो अभी बिहार में है। तो अगला है अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। अपने जो अंतिम समय था उनमें जैन धर्म को अपना लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, तो ये कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था, तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा उसमें आग लगा दिया गया था। और वो कौन था, तो ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था, याद रखिएगा। ऐसे बिहार में एक जगह भी है बख्तियार खिलजी के नाम से, बख्तियारपुर, यदि जो बिहार के होंगे उनको पता होगा। टीटीकाका झील स्थित है,
तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये मात्रक है दूरी। क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह है, तो ये ओ ग्रुप को बोला जाता है। यदि ग्रुप पूछा गया तो ओ ग्रुप होगा, और ऐसे ओ निगेटिव जो है इसी को बोला जाता है सर्वदाता। ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। और सर्वग्राही जो रक्त समूह है ये है ए बी ग्रुप। यदि ग्रुप पूछा तो ए बी ग्रुप, और ऐसे ए बी पॉजिटिव होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लैन का पूर्ण रूप जो है लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसे एक फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ऐसे फुल फॉर्म पे मेरा एक पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, आप ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें लगभग 100 जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, 100 इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म दिया गया है। सीपीयू का पूर्ण रूप है, सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला है मार्स गैस कहलाता है, तो मार्स गैस जो कहलाता है ये मीथेन का दूसरा नाम है मार्स गैस। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। शाहनामा के लेखक थे, तो शाहनामा के जो लेखक हैं ये फिरदौसी। ऐसे बुक एंड ऑथर पे पूरा का पूरा एक वीडियो बना हुआ है, आप वो वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं, या आई बटन में लिंक दिया हुआ है उसका। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मैडोना चित्र के चित्रकार हैं, तो ये है राफेल। भारत का सबसे पहला तेलकूप था, तो ये दिग्बोई। ये कहाँ पे है? ये आसाम में है। अगला है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है गुरु शिखर। भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है, तो ये भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बाबर का पूरा नाम था, तो ये है जहीरुद्दीन बाबर। और हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो ये नसीरुद्दीन हुमायूं। देखिए ये मुग़ल काल का है, मुग़ल काल पे भी पूरा वीडियो बना हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें 100 टोटल एमसीक्यू कवर किया गया है, जो कि मुग़ल काल से जितना भी एमसीक्यू पूछा गया है वो सारा कुछ उसमें कवर किया गया है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या था। आगे देखते हैं। शाहजहां के बचपन का नाम था, तो ये था खुर्रम। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, तो ये मथुरा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, ये हिंद यूनानियों के द्वारा जारी हुआ था। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, तो ये कुषाणों ने। अगला ईरान का नेपोलियन है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक, तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है ये श्रीगुप्त को बोला जाता है। सांची का स्तूप बनवाया था, तो ये बनवाया था अशोक ने। चाणक्य थे, तो चाणक्य जो थे ये आयुर्वेद के जनक थे। बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो ये अलार कलाम। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, तो चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी किससे? ये भद्रबाहु से। मौर्य वंश का संस्थापक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी, तो उदयीन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था, तो ये था कृषि। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये किया गया था वीर कुंवर सिंह के द्वारा, और ये थे जगदीशपुर के जमींदार। याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था, तो ये था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऐसे 1857 की क्रांति पे एक पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है जो हिंदी में है, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गन पाउडर मिश्रण होता है, तो ये होता है सल्फर, चारकोल और सोडा का। सैन्यता की एसआई इकाई होती है, ये होती है पॉइस। अगला है मरुस्थल में उगने वाला पौधा, तो उसे बोला जाता है जीरोफाइट। चट्टानों में उगने वाला पौधा इसको बोलते हैं लिथोफाइट्स। वायुमंडल दाब का मापक है बैरोमीटर। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी, ये थी फारसी। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर
को बनवाया था? तो ये बनवाया था चोल राजा राजराज प्रथम ने। ये नाम याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो पूछा जाता है कि कौन सा राजवंश ने बनवाया था, तो चोल डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, और दूसरा राजा का भी नाम कभी पूछ लिया जाता है। और तो आप पूरा याद रखिएगा। ऐसे टेम्पल पे मेरा एक पूरा वीडियो बना हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम का सिक्का चलवाया था, तो ये चलवाया था इल्तुतमिश ने। तानसेन का मकबरा स्थित है, ये स्थित है ग्वालियर में। ये कहाँ पे है? ये एमपी में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, ये लाहौर में है। बाबरनामा की रचना किया था, तो ये बाबर किया था, और इसका भाषा भी पूछा जाता है, तो ये तुर्की भाषा में किया गया था। हम्पी अवशेष है, तो हम्पी जो अवशेष है ये है विजयनगर साम्राज्य का। बीरबल का वास्तविक नाम था, तो ये नाम था महेश दास। ये सारा वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी का भी टीचर का जो वैकेंसी आया है उसके लिए, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि इससे आपको पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, और ये सारा क्वेश्चन कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इसका यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूँगा। अगला है, अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, ये किया था 1562 में। अकबर का संरक्षक था, तो ये था बैरम खां। अगला है, आना का सिक्का चलवाया था, तो आना का सिक्का जो चलवाया था ये चलवाया था शाहजहां ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो ये विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का राजकीय भाषा क्या था? की होगा, यहाँ बीच में स्पेस होगा, तो ये था संस्कृत। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था, ये था मोहम्मद बिन कासिम। तो चूना पत्थर या डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है, तो ये उदाहरण है अवसादी चट्टान का। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, तो सबसे बड़ी लैगून झील है ये चिलिका झील है। ये कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में है। यदि ये बोला जाए तो ये बे ऑफ बंगाल के पास में है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा हुआ था। नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो ये उद्गम होता है अमरकंटक से। ओजोन परत अवस्थित है, तो ये है समताप मंडल में। अगला, एंडीज पर्वतमाला उदाहरण है, तो ये है उदाहरण है बलित पर्वत का। और मैं पिछले वीडियो में बताया था एंडीज पर्वतमाला जो है ये साउथ अमेरिका में है और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो याद रखिएगा। रसायन मंडल कहलाता है, तो ये कहलाता है मध्य मंडल। ओजोन परत अवस्थित है, ये फिर से रिपीट हो गया समताप मंडल में। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग, तो मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है फीला, या फिर इसको हिंदी में तिल्ली भी बोलते हैं, तो ऑप्शन में कोई भी रह सकता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मलेरिया रोग का वाहक होता है, तो ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिए। अगला है, इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? तो इंद्रधनुष का बीच का जो रंग होता है ये होता है हरा। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण चूना का पानी दूधिया हो जाता है। देखिए, ये जो वीडियो है ये अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा बीपीएससी का, तब तक ये 50-50 का सीरीज चलते रहेगा। तो आप लोग यदि कोई भी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा रिवीजन के तौर पे, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन जो है ये एक प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किया गया है। और इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में ऑलरेडी अपलोड है वीडियो, आप लोग एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करें। इसका वन लाइनर इंग्लिश में पहले से ही अपलोड है और उसका पीडीएफ भी रेडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सफ़ेद सोना कहते हैं, सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो ये द्वीप समूह है इंडोनेशिया। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। पीत का आतंक कहा जाता है, तो पीत का आतंक जो है ये जापान को कहा जाता है। रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, तो ये आयन मंडल से परावर्तित होती है। हनोई राजधानी है, हनोई राजधानी है वियतनाम की। सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप है तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है मेडागास्कर।
आप लोग को मैं याद दिलाना चाहूँ तो आप लोग देखे होंगे अफ्रीका का मैप, अफ्रीका के जस्ट राइट साइड में जो है इंडियन ओशन में मेडागास्कर एक आइलैंड है, आप लोग को याद आ गया होगा मैप में, या फिर आपके पास मैप है तो वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए। अंकोर वाट मंदिर स्थित है, तो ये स्थित कहाँ पे, कंबोडिया में। ऐसे मेरा इंडिया का फेमस जितना भी टेम्पल है उस पर एक वीडियो है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे जितना भी फेमस टेम्पल है उससे रिलेटेड जो भी MCQ आते हैं एग्जाम में वो सारा कुछ कवर किया गया है। वेरन आइलैंड कहाँ है, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और आप लोग को याद होना चाहिए वेरन एक ऐसा आइलैंड है जो इंडिया में जो एक्टिव वोल्केनो मतलब एक्टिव ज्वालामुखी का आइलैंड है। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो ये भाव चित्रात्मक लिपि। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था, तो ये बिंदुसार। बुद्ध ने उपदेश दिया, तो बुद्ध ने उपदेश दिया था कौन सा भाषा में, ये पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, तो ये है पीटक। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा, तो वो है जातक। ऐसे तो देखिए यहाँ पे कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो कवर किया गया है, लेकिन आपको पूरा का पूरा इस पे वीडियो चाहिए, ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो भी वीडियो देखना पसंद करें वो आप जाकर देख सकते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड पूरा का पूरा सारा MCQ उसमें कवर किया गया है। चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक है, तो ये है प्रशासन के ऊपर। देखिए यहाँ से आप 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बताऊँ, चाणक्य का 2 और अलग अलग नाम था, पहला क्या विष्णुगुप्त और उसके बाद कौटिल्य। एक्चुअली उनका ओरिजिनल नाम जो था वो विष्णुगुप्त ही था, चाणक्य और कौटिल्य के नाम से वो जाने जाते थे। और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वो है अर्थशास्त्र। और ये भी पूछा गया है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये किसके बारे में लिखा, तो ये प्रशासन के ऊपर लिखा हुआ पुस्तक है। तो आप पूरा अच्छे से क्वेश्चन को देख के पढ़िए, इसमें 4-5 क्वेश्चन कवर किया गया है ताकि कहीं से भी पूछा जाए तो आप उसको कर सकते हैं। और बुक एंड ऑथर पे मेरा ओल्ड बुक एंड ऑथर जितना भी है हिस्ट्री वाला सब बुक एंड ऑथर कि बाबरनामा किसने लिखा, अकबरनामा किसने लिखा, तो उस पर वीडियो बना हुआ है, मैं पहले पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप बुक एंड ऑथर का वीडियो देख सकते हैं। हरित क्रांति में विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। देखिए विश्व स्तरीय याद रखिएगा, हरित क्रांति का ये विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं, लेकिन यदि हरित क्रांति का जन्मदाता भारत में पूछा जाए तो ये MS स्वामीनाथन को माना जाता है। दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में फिर कीजिएगा। यदि पूछा जाए वर्ल्ड में किसको बोला जाता है हरित क्रांति के जनक, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन, नीचे यहाँ पे मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, देखिए MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ के उसके बाद टिक कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कभी कभी आसान क्वेश्चन भी गलत टिक होके आ जाता है। अगला हरित क्रांति के जनक देश, अब पूछा कि देश कौन सा, तो ये फिलीपींस। हरित क्रांति में सबसे प्रभावित फसल, तो ये प्रभावित फसल है गेहूं, मतलब सबसे ज़्यादा हरित क्रांति से गेहूं का पैदावार में वृद्धि हुआ है। गोल क्रांति संबंधित है, तो ये संबंधित है आलू से। ऐसे ये जितना भी आप क्रांति देख रहे हैं, गोल क्रांति, ये क्रांति मतलब येलो क्रांति, सुनहरी क्रांति, इस पे भी पूरा वीडियो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो गोल क्रांति ये आलू उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादन से है, रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से है, और श्वेत क्रांति जो है ये दूध उत्पादन से है। तो याद रखिएगा। एक श्वेत क्रांति से एक क्वेश्चन आता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है ये श्वेत क्रांति से ही संबंधित है। आगे देखते हैं कृष्ण क्रांति का संबंध है, तो कृष्ण क्रांति का जो संबंध है ये है पेट्रोलियम से, और बादामी क्रांति का संबंध है ये है मसाला उत्पादन से। ब्राउन क्रांति का संबंध है ये गैर परंपरागत ऊर्जा से।
लाल क्रांति का जो संबंध है ये मांस एवं टमाटर से है। जितना भी देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा था उसको मैं यहीं पे लिख दिया हूँ। ऐसे पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें लगभग 40 से 50 ऐसा क्वेश्चन कवर किया गया है, वो आप देख सकते हैं। नीली क्रांति ये मत्स्य पालन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है ये है तिलहन उत्पादन से संबंधित, और गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा उत्पादन से। ये झींगा एक टाइप का मछली तो नहीं होता है, लेकिन मछली के रूप में ही लोग इसको खाते हैं, झींगा मछली, प्रॉन बोलते हैं इसको। ये खासकर कोस्टल एरिया में, समुद्र में होता है, कोस्टल एरिया में ये खाते हैं। तो अगर आप लोग खाते होंगे तो आप लोग को पता होगा, झींगा मछली के रूप में ही खाते हैं। छोटा छोटा एक रहता है, कीड़ा जैसे ही रहता है। भूरी क्रांति संबंधित है, तो ये संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है, तो ये है लाइन प्रति मिनट। लोटस है, तो लोटस क्या है, ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो डबल रोटी बनाने में क्या प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो ये कहलाता है इगुलिना। ये सब नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ये सब जो पूछा हुआ है बीपीएससी, एसएससी, ये सब में पूछा हुआ रहता है और वहाँ पे छूट जाता है ये सब क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का जनक, तो अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है एडम स्मिथ को। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।